Good morning, children. Today we are going to learn about MICR, Magnetic Ink Character Reader. MICR is used to extensively in bank because magnetic ink character are difficult to form. अब ये ज़्यादातर बैंक में यूज़ होता है बिकॉज आप चेक पे देखा होगा, चेक के जो नंबर होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं. स्पेशल इंक होती है जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है. ठीक है. चेक के जो नीचे वाले नंबर होते हैं, देखो यहाँ पे ये वाले, ये जो नंबर है ना, ये मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है. आप इसको टच करोगे तो आपको ऐसा कुछ अजीब सा लगेगा, मतलब उभरा हुआ होगा. दे हैव अ मैग्नेटिक पार्टिकल. आपको पार्टिकल टच भी होंगे. यू कैन फील दैट इंक. ओके. Magnetic ink is a special ink that contain magnetic particles of iron oxide. A magnetic ink character reader can scan characters printed in the magnetic ink. This technique is called magnetic ink character recognition. अब जो मैग्नेटिक इंक से करैक्टर लिखे उसको रीड किया जाता है और इसी टेक्निक को कहते हैं मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन. ओके. ये बैंक के चेक्स पे ज़्यादातर यूज़ होती है. बैंक यूजिंग द MICR टेक्नोलॉजी टू प्रिंट checkbooks on a special type of paper. Okay, the necessary details of the bank, the bank's identification code, relevant account number and check numbers are pre-printed on the check using ink that contain iron oxide particles that can be magnetized. Okay. तो बैंक के अंदर जो पासबुक्स होती है, जो एक स्पेशल पेपर से बनती है, उसके ऊपर बैंक की डिटेल्स और चेक नंबर वगैरह जो भी रहते हैं, ये पहले से ही प्रिंटेड होते हैं इस इंक से. जैसे आपको मैंने अभी चेक बताया, तो चेक के जो नंबर है वो पहले से ही प्रिंटेड होते हैं इसी इंक से ऑलरेडी. ओके. सो दे कैन आइडेंटिफाई कि विच चेक इज़ दिस. ओके. चेक यूजुअली हैव द चेक नंबर, बैंक कोड एंड ब्रांच कोड. दिस इंफॉर्मेशन इज scanned by MICR and check are stored city wise and branch wise. sorted city wise and branch wise. अब जो चेक के नंबर है उसको स्कैन करके बैंक की डिटेल्स निकाल ली जाती है. जो वो स्कैनर होता है वो ये सारा काम कर देता है और ये सिटी वाइज और ब्रांच वाइज सॉर्टेड होता है इस कोड के अकॉर्डिंग. ओके. सिटी के कोड, ब्रांच के कोड कौन से हैं, तो वो उसी सीक्वेंस में चेक नंबर प्रिंट होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर. एन ऑप्टिकल मार्क रीडर इज a use for computing data formed by dark and light marks on specific positions of the paper. ये ये ऑफलाइन जो एग्जामिनेशन होते हैं कंपटीशन के, उनमें OMR शीट हमको फिलअप करनी होती है. इसने बताया ये डार्क और लाइट मार्क्स को रीड करता है एक पर्टिकुलर जगह पे, स्पेशल पोजीशन पे ही. ओके. एंड OMR इज डिवाइस कैपेबल ऑफ रीडिंग प्रिंटेड फॉर्म यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम विथ बॉक्सेज और सर्कल दैट कैन बी फिल्डेड विथ अ डार्क पेंसिल और इंक. जो भी ऑप्शंस होते हैं, देखो ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, वेट अ व्हाइल. ओके. तो ये जो ABCD फर्स्ट क्वेश्चन की ABCD है, जो आप डार्क करोगे वो रीड हो जाएगा उसके द्वारा, डार्क और लाइट. तो वो पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो ये इसी पोजीशन पे रीड करेगा कितना डार्क है, कौन सा डार्क है और कौन से लाइट्स है. तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा लिया जाता है कि हाँ D डार्क किया आपने तो वो D वाला, और ABC डार्क नहीं है तो वो D को कैप्चर कर देगा और ABC को कहेगा कि ये डार्क नहीं है. तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ये होना चाहिए, क्योंकि ये OMR शीट इसी तरह डिज़ाइन होती है और वो जो सॉफ्टवेयर होता है इसको रीड करने वाला, वो भी पर्टिकुलर इसी पोजीशन पे ही इन सभी चीज़ों को रीड करता है. इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर चेकिंग आंसर शीट ऑफ एग्जाम दैट हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर ही यूज़ होते हैं ये. ओके. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्हेन अ लाइट बीम इज पास थ्रू सच अ फॉर्म देन मार्क एरिया रिफ्लेक्ट लेस लाइट देन अ अनमार्क.
अब क्या होगा, जैसे लाइट बीम इस पर गिरती है तो जो आपने डार्क किया है वहाँ वो डार्क चीज़ उस लाइट को ऑब्जर्व कर देता है और कुछ ही उसका पार्ट रिफ्लेक्ट होता है वापस। जैसे इसको डी को डार्क करोगे तो इसका ज़्यादातर तो ये इसको ऑब्जर्व कर देगा लाइट को और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाकी जो लाइट रहते हैं जैसे ABC आपने छोड़ रखे खाली, तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है वापस। तो इस तरह से ये पता कर लेता है कि कौन सा आपने आंसर दिया है, कि जो कम रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपका आंसर है। ओके, बाय दिस द ओमर रिकॉग्नाइज द बॉक्सेस और सर्कल दैट आर फील्डेड। इससे वो ओमर सीट रिकॉग्नाइज करता है कि आपने कौन से आंसर दिए हैं, और इसी तरह ये ओमर सीट चेक भी होती है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। अब OCR के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज अ डिवाइस टू इनपुट नॉर्मल प्रिंटेड और हार्ड रिटन टेक्स्ट। द प्रोसेस फर्स्ट produce a digital image of the text, then character recognition software convert this image into the character codes that can be understood, stored and processed by the computer। अब इसमें क्या रहता है, जैसे ये बुक है, अब हम इसको अगर OCR में यूज़ करेंगे ना, तो सबसे पहले तो इस बुक को जैसे मैं इस पेज को रखूँगा OCR के अंदर, तो वो उसको स्कैन करके एक इमेज सेव कर देगा। इस पूरे पेपर की इमेज सेव करने के बाद जो OCR सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर के जो करैक्टर है उनको स्कैन करेगा। मीन्स आप किसी भी इमेज से टेक्स्ट लिख सकते हो, यानी किसी भी इमेज से टेक्स्ट लिख सकते हो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो सिर्फ टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको मैं स्कैन करता हूँ तो OCR क्या करेगा, इसके सारे टेक्स्ट को अंदर लिख देगा ऑटोमेटिकली। इस टेक्स्ट को स्कैन करके ही आपको शो कर देगा। फिर आपको उसको सेव भी कर सकते हो, इसको जो चाहो फिर उस टेक्स्ट के साथ कर सकते हो। मीन्स आपको इतना सारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप OCR यूज़ करते हो। ओके, दिस टेक्निक इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सो कार्ड रीडर्स। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय, दिस इज इनफ फॉर टुडे।